सही ना। आगे नोट करना है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल मैंने तुम्हें बता दिया यहाँ पे। अब एक बार मैं डिफरेंसेस जल्दी बता रहा हूँ थोड़े से, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ये तुम कहीं भी बुक से देखोगे तो समझ आ जाएगा। ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या डिफरेंस है, नोट्स में लिखा हुआ कि नहीं? क्या पता तुमने पढ़ भी रखा हो फिजिक्स वगैरह में। ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या डिफरेंस है? सही है, समझ आ गया। ये संयम, चलो ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या डिफरेंस है? सही ना। ईएमएफ कब मेजर होता है? ओपन सर्किट के अंदर, जब कोई करंट फ्लो नहीं कर रही है। डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल बिटवीन टू पॉइंट्स इन एन ओपन सर्किट, डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल बिटवीन टू पॉइंट्स इन एन ओपन सर्किट, ये ओपन सर्किट के अंदर होता है। और ये कब होगा? अंडर एनी अदर कंडीशन। डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल बिटवीन टू पॉइंट्स अंडर एनी अदर कंडीशन, किसी और कंडीशन। मैं हर एक चीज बताऊंगा तुम्हें, स्कूल में भी जो आता है वो भी, और प्लस एंट्रेंस वाला भी, तो इससे हर एक चीज नोट करनी है, ये स्कूल में पूछ सकते हैं। डिफरेंस बिटवीन ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस, ये अंडर एनी अदर कंडीशन, क्लोज सर्किट कह सकते हैं। ईएमएफ को मेजर करने के लिए एक मेथड पढ़ा होगा फिजिक्स में तुमने, पोटेंशियोमेट्रिक मेथड। चैप्टर में खत्म हो जाएगा, चैप्टर इलेक्ट्रिक क्या दूसरा इलेक्ट्रिसिटी वाला हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक उसके आगे करंट इलेक्ट्रिसिटी। पोटेंशियोमेट्रिक मेथड, ईएमएफ को मेजर करने के लिए मेथड कौन सा है? पोटेंशियोमेट्रिक मेथड। और पोटेंशियल डिफरेंस किससे मेजर होगा? वोल्ट मीटर से। वोल्ट मीटर इज डिवाइस यूज्ड टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस। ईएमएफ क्या है? इट इज मैक्सिमम वोल्टेज ऑब्टेनेबल फ्रॉम द सेल, मैक्सिमम वोल्टेज व्हिच कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सेल, और ये नॉट द मैक्सिमम वोल्टेज। फिर ईएमएफ जो है, इट इज एक स्लो और एक स्टडी करंट फ्लो करती है ईएमएफ की वजह से, रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लो ऑफ स्टडी करंट इन द सर्किट। EMF is responsible for the flow of steady current in the circuit. इसमें लिख देना, इसकी वजह से स्टडी करंट फ्लो नहीं करेगी। इट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लो ऑफ स्टडी करंट, नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लो ऑफ स्टडी करंट इन द सर्किट। सही ना, नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लो ऑफ स्टडी करंट इन द सर्किट। तो ये ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस में डिफरेंस है। ईएमएफ जो है ओपन सर्किट में मेजर होता है, जब डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल होता है ओपन सर्किट के अंदर, डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल बिटवीन टू पॉइंट्स इन एन ओपन सर्किट, पोटेंशियल डिफरेंस अंडर एनी अदर कंडीशन। ईएमएफ को मेजर करना है तब पोटेंशियोमेट्रिक मेथड है। वोल्ट मीटर, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करना है वोल्ट मीटर है। ये सबको पता होता है वोल्ट मीटर के बारे में। वोल्ट मीटर तो, वोल्ट मीटर और वोल्टामीटर में क्या डिफरेंस है? वोल्ट मीटर और वोल्टामीटर, वोल्टामीटर वो हाँ वेसल होता है ना, और वोल्ट मीटर क्या है? डिवाइस यूज्ड टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस। और ईएमएफ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लो ऑफ स्टडी करंट, और पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होता रिस्पॉन्सिबल। ईएमएफ इज द मैक्सिमम वोल्टेज दैट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सेल, और ये मैक्सिमम वोल्टेज नहीं है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जो तुमने अभी पढ़ा है। और इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या डिफरेंस है? नोट्स में लिखा हुआ है भी, याद करने हैं हर एक पॉइंट इसके। और बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा मैं बता दूंगा तुम्हें। इसमें एनर्जी कैसे कन्वर्ट हुई है? केमिकल टू इलेक्ट्रिकल, याद आ गया कि नहीं? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एनर्जी कन्वर्ट होगी केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसके अंदर इलेक्ट्रिकल टू केमिकल है ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। दूसरा, सेकंड केस, ये सबसे पहला पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट था। इसके अंदर दूसरा पॉइंट है, इसके अंदर एनोड था नेगेटिव, कैथोड था पॉजिटिव। और इलेक्ट्रोलाइटिक में क्या होगा? एनोड पॉजिटिव, कैथोड नेगेटिव, इसके अंदर उल्टा होगा। तीसरा पॉइंट, हाँ, इसके अंदर सॉल्ट ब्रिज यूज किया था मैंने भी, सॉल्ट ब्रिज इज यूज्ड
इसके अंदर कोई सॉल्ट ब्रिज यूज नहीं हुआ, नो सॉल्ट ब्रिज, नो सॉल्ट ब्रिज इज यूज। फोर्थ, इसके अंदर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में तुम्हें ध्यान होगा दो इलेक्ट्रोड से, दोनों डिफरेंट थे कि नहीं, एक जिंक का इलेक्ट्रोड था, एक कॉपर का। तो इलेक्ट्रोड्स यूज्ड आर जनरली ऑफ डिफरेंट टाइप, सेम भी हो सकते हैं, वो कंसंट्रेशन सेल होता है, एक अलग टॉपिक है। इलेक्ट्रोड्स यूज्ड आर जनरली ऑफ डिफरेंट टाइप, electrodes used are generally of different type। देखिए, electrodes used are generally of different type, एक जिंक का था और एक कॉपर का। इसमें इलेक्ट्रोड जो होते हैं इनर इलेक्ट्रोड लेते थे कि नहीं, सेम टाइप, जनरली सेम टाइप। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट फिफ्थ वाला, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ने क्या किया है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी, अपने आप हुआ ना ये प्रोसेस, तो इसलिए प्रोसेस स्पॉन्टेनियस डेल्टा जी नेगेटिव, ये मत भूलना बिल्कुल। प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, डेल्टा जी नेगेटिव, प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, डेल्टा जी नेगेटिव है। डेल्टा जी गिव्स एनर्जी चेंज थर्मोडायनामिक्स के अंदर, डेल्टा जी नेगेटिव मतलब होता है। एक चीज मैं यहाँ पे दोबारा लिख देता हूँ, देखो डेल्टा जी प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस होने के लिए डेल्टा जी होना चाहिए नेगेटिव, ये रट देना भी समझ आ जाएगा धीरे धीरे, ये 11th में पढ़ा होगा। प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस होने के लिए डेल्टा जी क्या होना चाहिए, नेगेटिव, और ई सेल होना चाहिए पॉजिटिव, ई सेल होना चाहिए पॉजिटिव, क्योंकि डेल्टा जी होता है माइनस एन एफ ई, डेल्टा जी क्या होता है माइनस एन एफ ई सेल। तो डेल्टा जी नेगेटिव कब होगा, जब ई सेल क्या हो, पॉजिटिव, और केसी होना चाहिए ग्रेटर देन 1, केसी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 1, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 1। ये तीनों कंडीशन एक ही चीज है, क्योंकि डेल्टा जी नॉट क्या था फॉर्मूला यार है, माइनस 2.303 आरटी लॉग केसी, लॉग केसी, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसे तीनों एक ही बात बोल रहे हैं, अगर केसी ग्रेटर देन 1 है तो ई सेल हमेशा पॉजिटिव होगा, डेल्टा जी हमेशा नेगेटिव। क्लियर? तो ये वाला पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा गया ऑब्जेक्टिव में। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए डेल्टा जी होता है नेगेटिव, रिएक्शन होती है स्पॉन्टेनियस। अब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में तो हमने करंट सप्लाई की थी, फिर रिएक्शन हुई थी, इसे डेल्टा जी क्या होगा, नॉन, ये रिएक्शन होगी नॉन स्पॉन्टेनियस, और डेल्टा जी होगा पॉजिटिव। रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होगी, डेल्टा जी होगा पॉजिटिव, रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस और डेल्टा जी होगा पॉजिटिव। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। और कोई पॉइंट इसके अंदर, मेन पॉइंट दिखा दिए इसके अंदर, और भी बन सकते हैं डिफरेंसेस, जरूरी नहीं है ये कि उसमें जैसे ऑक्सीडेशन रिडक्शन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में डिफरेंट सेल में हुआ है कि नहीं, सही ना। तो ये ध्यान रखना, इसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन डिफरेंट सेल में हुए थे, जिंक वाला जिंक ऑक्सीडेशन कर रहा था, कॉपर वाला रिडक्शन कर रहा था, दो अलग अलग वेसल थे कि नहीं, इसमें एक ही वेसल में ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है। तो ऐसे और भी पॉइंट्स हो सकते हैं, जितना बता दिया उतना सफिशिएंट है, ये ना इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में डिफरेंस है। नेक्स्ट नोट करेंगे आगे। नेक्स्ट नोट करना है एस एच ई, एस डॉट एच डॉट ई और NHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। सही ना, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। देखो ये, अब ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे, ये बनाया मैंने इसके अंदर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ये नीचे जो मैंने दिखा रखा है ये प्लेटिनम फॉइल है, जिसको हमने कोट कर रखा है प्लेटिनम ब्लैक के साथ। ये प्लेटिनम फॉइल है विच इज कोटेड विद प्लेटिनम ब्लैक, क्लियर।
ये प्लेटिनम की फॉइल है, इट इज कोटेड विद प्लेटिनम ब्लैक। यहां से हम पास कर रहे हैं H2 गैस at 1 bar pressure and 298 Kelvin। यहां से हम पास कर रहे हैं H2 गैस at 1 bar pressure and 298 Kelvin। ऊपर सप्लाई से कनेक्ट कर रखो। नीचे सॉल्यूशन है HCl की, 1 मोलर। नीचे सॉल्यूशन है 1 मोलर HCl। नीचे क्या सॉल्यूशन है? 1 मोलर HCl। अब ध्यान देना, ये जो मैंने दिखाया SHE, इसका तुम्हें यही डायग्राम बनाना है। इसका H2 गैस बबल की है 1 बार प्रेशर और 298 केल्विन, ठीक है ना। H2 गैस बबल की है 1 बार प्रेशर और 298 केल्विन, और यहाँ पे H प्लस आयंस है। यहाँ पे क्या है? H प्लस आयंस। अब ये डिपेंड करेगा दूसरे, ये क्या है? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ये क्या है? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ये क्या है? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसको हम रेफरेंस इलेक्ट्रोड भी कहते हैं, रेफरेंस इलेक्ट्रोड। इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होता है? ई नोट ऑफ H प्लस से H2, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, +1 यहाँ पे, +1 यहाँ पे, 0 यहाँ पे, तो ये क्या है? रिडक्शन। +1 यहाँ पे, 0 आगे है, तो रिडक्शन है ये। इसका जो स्टैंडर्ड पोटेंशियल होता है क्या मानते हैं? 0। ये याद रखना तुम। रेफरेंस इलेक्ट्रोड है, इट्स इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज टेकन टू बी 0। रेफरेंस इलेक्ट्रोड है, इट्स इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज टेकन टू बी 0। इसको 0 मानते हैं, सही ना। रेफरेंस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज टेकन टू बी 0। डिपेंड करेगा दूसरे इलेक्ट्रोड पे कि ये इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये दोनों काम कर सकता है। ये इलेक्ट्रॉन लूज भी कर सकता है, इलेक्ट्रॉन गेन भी कर सकता है। ये इलेक्ट्रॉन लूज भी कर सकता है, इलेक्ट्रॉन गेन भी कर सकता है। नीचे प्लेटिनम की फॉइल है, प्लेटिनम की फॉइल H2 गैस गई, यहाँ से बबल की हमने, H2 गैस बबल की और नीचे गई। प्लेटिनम की फॉइल उस H2 गैस को एब्जॉर्ब कर लेगी। जो बच जाएगी H2 गैस, वो क्या कर सकती है? इलेक्ट्रॉन लूज कर सकती है। इक्विलिब्रियम में लूज करती है, मैं पूरा दिखा रहा हूँ। ये इलेक्ट्रॉन लूज कर सकती है अगर ये काम कर रहा है एनोड का। अगर ये किस काम कर रहा है? एनोड का। अगर ये एनोड का काम कर रहा है तो H2 गैस जो हमने बबल कराई है वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगी। और अगर ये काम कर रहा है कैथोड का, तो जो H प्लस आयंस है, जो H प्लस आयंस है HCl के अंदर, जो इक्विलिब्रियम में रहेंगे H2 गैस के साथ, जो इक्विलिब्रियम में है H2 गैस के साथ, ये इलेक्ट्रॉन गेन कर लेंगे। ये इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन के H। ये समझ आया कि नहीं है? तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन में अगर आता है, वैसे कभी आएगा नहीं है, डायरेक्ट कभी नहीं आता, इसके छोटे छोटे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। अगर ये आता है 2 मार्क्स में तो तुम्हें पूरा एक्सप्लेन करना है, तुम्हें पूरा लिखना है ऐसे। ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, इसको हम रेफरेंस इलेक्ट्रोड मानते हैं। इसको हम रेफरेंस इलेक्ट्रोड मानते हैं। इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमने माना हुआ 0। इसी के रेफरेंस में सबके पोटेंशियल हम लिखते हैं। इसी के रेफरेंस में हम सबके क्या लिखते हैं? पोटेंशियल। ये काम कर सकता है दोनों का, एनोड का भी, कैथोड का भी। अगर दूसरे इलेक्ट्रोड की पोटेंशियल, दूसरे इलेक्ट्रोड जो इसके अटैच है, जैसे कॉपर हो गया, Ag हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कोई भी, अगर उसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन गेन करने की है, तब ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और काम करेगा एनोड का। तब ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और काम करेगा एनोड का। अगर दूसरे की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लूज करने की है, तब ये काम करेगा कैथोड का और इलेक्ट्रॉन को गेन करने का। तो इसलिए दोनों का काम कर सकता है। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट, जो इसका यूनिट सेल 0 है, ये ध्यान रखना है। और एक इंपॉर्टेंट चीज, प्रैक्टिकली हम ना इसको यूज करते नहीं है। प्रैक्टिकली हम यूज करते हैं, एक इलेक्ट्रोड होता है कैलोमर इलेक्ट्रोड, Hg2Cl2 KCl। बोर्ड के सिलेबस में नहीं है ये ध्यान रखना। हमारे सिलेबस में SHE ही है। इसको हम लेते हैं रेफरेंस इलेक्ट्रोड। इसको रेफरेंस इलेक्ट्रोड लेते हैं, इसको नहीं लेते। क्यों? रीजन क्या है? लिमिटेशंस क्या है SHE की? लिमिटेशंस क्या है SHE की? SHE इसकी लिमिटेशंस क्या है? पहली लिमिटेशन इसकी, फर्स्ट लिमिटेशन, हल्का सा भी इंप्योरिटी आ गई तो वो इस सेल के लिए पॉइजन का काम करती है और ये अपनी फंक्शनिंग नहीं करेगा। स्लाइट अमाउंट ऑफ इंप्योरिटीज में पॉइजन दिस सेल। स्लाइट अगर इंप्योरिटीज भी आ गई, स्लाइट अमाउंट ऑफ इंप्योरिटीज
विल पॉइजन दिस सेल, और ये काम नहीं करेगा, सही ना, फिर ये काम नहीं करेगा। पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट, जो ये प्रेशर मेंटेन करना 1 बार और टेम्परेचर मेंटेन करना 290 केल्विन, ये टफ होता है। टू मेंटेन प्रेशर ऑफ 1 बार एंड टेम्परेचर 290 केल्विन, ये टफ होता है पॉइंट। और ये 1 मोलर जो HCl मेंटेन करना कंसंट्रेशन, ये टफ है, ये टफ होता है प्रैक्टिकली। 1 मोलर कंसंट्रेशन मेंटेन करना, H2 गैस का प्रेशर 1 बार मेंटेन करना, ये टफ होता है। इसीलिए हम यूज क्या करते हैं, ऊपर जो मैंने लिखा है मर्कुरी का इलेक्ट्रोड, जिसको बोलते हैं एमेल्गम इलेक्ट्रोड। एमेल्गम इलेक्ट्रोड या नाम है इसका कैलोमेल इलेक्ट्रोड। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा हुआ है, कैलोमल और कोरोसिव सब्लिमेट में क्या डिफरेंस। कैलोमल क्या होता है, Hg2Cl2 यानी मर्कुरस क्लोराइड, है ना, Hg2Cl2, ये क्या कैलोमल इलेक्ट्रोड, मर्कुरस क्लोराइड, मर्कुरस क्लोराइड। और कोरोसिव सब्लिमेट क्या होता है, HgCl2, ये कोरोसिव सब्लिमेट है। दोनों में मरकरी के ऊपर चार्ज पूछा हुआ है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। कोरोसिव सब्लिमेट क्या है और कैलोमल क्या है। कैलोमल क्या है, Hg2Cl2, मरकरी पे चार्ज +1, और HgCl2 है कोरोसिव सब्लिमेट, इसमें मरकरी पे चार्ज +2। ये बोर्ड के सिलेबस में नहीं है, SHE तुम्हें करना है लेकिन ये नहीं करना। SHE तुम्हें सही ना करना है, इंपॉर्टेंट है वो। ये कैलोमल इलेक्ट्रोड जो Hg2Cl2, ये वाला नहीं करना है। इसको मेटल मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट सॉल्ट एनायन इलेक्ट्रोड भी बोलते हैं, मेटल, क्योंकि यहाँ पे ये क्या है, मेटल, ये मेटल, ये मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट, और ये उसका एनायन, सॉल्ट एनायन इलेक्ट्रोड। मेटल मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट, सॉल्ट एनायन इलेक्ट्रोड, मेटल मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट, सॉल्ट एनायन इलेक्ट्रोड। क्लियर है कि नहीं है। देखो मैंने बोला SHE को हम यूज नहीं करते, उसकी लिमिटेशंस है। क्या लिमिटेशंस है, स्लाइट अमाउंट ऑफ इंप्योरिटीज में पॉइजन दिस सेल। दूसरा मैंने बोला इसमें टेम्परेचर मेंटेन करना 290 केल्विन, प्रेशर 1 बार मेंटेन करना, और कंसंट्रेशन HCl का 1 मोलर मेंटेन करना, ये थोड़ा टफ होता है। इसलिए हम यूज करते हैं एक और रेफरेंस इलेक्ट्रोड प्रैक्टिकली, वो क्या है, Hg मेटल, Hg2Cl2, मेटल इंसॉल्युबल सॉल्ट, व्हाइट कलर का प्रेसिड होता है ये, उसका एनायन, उसका एनायन, सॉल्ट एनायन इलेक्ट्रोड, ये यूज करते हैं। बस ये यही बताया मैंने। क्लियर हो गया कि नहीं है। अब अगर तुम्हें जैसे अभी SHE का मेन एप्लीकेशन क्या है, ये डिफरेंट एलिमेंट्स की रिएक्टिविटी को बताता है। इसकी एप्लीकेशन क्या है, एप्लीकेशन may predict reactivity of different elements, reactivity of different elements, may predict reactivity of different elements, may predict reactivity of different elements, can find electrode potential of different electrodes, क्योंकि सबके इसी के थ्रू निकले हुए हैं कि नहीं। can find electrode potential of different electrodes, different metals लिख देना है, can find electrode potential of different metals। जैसे NCERT का क्वेश्चन है, यहां तो नोट कर लिया। NCERT का क्वेश्चन है, नोट कर लेना। पहला क्वेश्चन है सॉल्ट में, हाउ विल यू मेजर पोटेंशियल ऑफ, how will you measure potential of magnesium electrode, how will you measure potential of magnesium electrode, how will you measure potential of magnesium electrode। मैग्नीशियम इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, क्लियर। मैग्नीशियम इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल हम कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए तरीका है, ध्यान देना। जैसे अब मैग्नीशियम है, इसको मैंने रखा यहाँ पे, साथ में क्या किसको रखेंगे, SHE को, साथ में SHE को। मैग्नीशियम रॉड को डिप किया 1 मोलर किसमें, मैग्नीशियम सल्फेट में, और यहाँ पे SHE है, यहाँ SHE है, ये प्लेटम की फॉइल, यहाँ पे हमने H2 गैस को बबल कराया, H2 गैस को यहाँ से बबल कराया एट 1 बार प्रेशर 298 केल्विन, और यहाँ पे क्या है HCl, यहाँ 1 मोलर HCl।
दोनों सॉल्ट को दोनों सॉल्यूशन को कनेक्ट कर दिया वाया इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब कॉल्ड एज सॉल्ट ब्रिज, जिसके अंदर केसीएल वगैरह प्रेजेंट होगा, और दोनों इलेक्ट्रोड को कनेक्ट कर दिया वोल्टमीटर के थ्रू टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस, टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस। अब यहाँ पे किसकी टेंडेंसी जा रहा है इलेक्ट्रॉन लूज करने की? मैग्नीशियम की। सॉल्यूशन प्रेशर ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर होगा, मैग्नीशियम जो है इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है कैथोड पे। H प्लस आयन जो है HCl के अंदर, जो कि H2 गैस के साथ इक्विलिब्रियम में होंगे, वो इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, वो इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे। ये आ गया मैग्नीशियम प्लस 2H प्लस, मैग्नीशियम 2 प्लस H2 आ जाएगा। और जब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ फ्लो कर रहे हैं तो करंट की डायरेक्शन ऐसे होगी, और करंट फ्लो करेगी तो वोल्टमीटर में रीडिंग आएगी। इस वोल्टमीटर में रीडिंग आएगी, सपोज वो रीडिंग आ गई x, मेरे को यहाँ वैल्यू पता है, इसमें रीडिंग आएगी 2.37, तो मैं 2.37 लिख देता हूँ। अदरवाइज तुम क्या लिखोगे इसे? x। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? मैग्नीशियम इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल मेजर कर रहे हैं, मैग्नीशियम इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल मेजर कर रहे हैं। अब सेल का रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। मैं अब ये थोड़ा सा रब कर रहा हूँ, एनोड का थोड़ा लिख दिया ना, नोट करना है तो नोट कर लो जल्दी से। लास्ट ईयर लास्ट ईयर लास्ट ईयर वाला नोट कर लिया सबने? देखो जरा, अब इस सेल का रिप्रेजेंटेशन, रिएक्शन लिखी हुई है, ये सेल का रिप्रेजेंटेशन, मैग्नीशियम से मैग्नीशियम 2 प्लस, सॉल्ट ब्रिज H प्लस से H2, H प्लस से H2। अब ई नोट सेल क्या होगा? ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड। कैथोड पे क्या है? कैथोड पे क्या है? H2, तो उसका पोटेंशियल 0, और माइनस एनोड पे क्या है? ई नोट ऑफ Mg2 प्लस से Mg। और ई नोट सेल की वैल्यू कहाँ आई है? वोल्ट मीटर के अंदर कितनी वैल्यू आई है? 2.37। आंसर आ गया कि नहीं? 2.37 इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई नोट ऑफ Mg2 प्लस से Mg। तो ई नोट ऑफ Mg प्लस 2 प्लस से Mg की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस 2.37 वोल्ट। समझ गए कि नहीं कैसे मेजर किया है? ये समझ आ गया कि नहीं? किसी भी इलेक्ट्रोड, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, हाउ विल यू मेजर पोटेंशियल ऑफ मैग्नीशियम इलेक्ट्रोड, हाउ विल यू मेजर पोटेंशियल ऑफ मैग्नीशियम इलेक्ट्रोड, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। अगर स्कूल में आता है तो तुम्हें 3 मार्क्स में आया तो पूरा डायग्राम वगैरह बनाना, 2 मार्क्स में आता है तो सिंपल लिखना मैग्नीशियम इलेक्ट्रोड का मेजर करना है पोटेंशियल, तो तुम क्या लोगे? मैग्नीशियम लिया, मैग्नीशियम लिया जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ये दोबारा दिखा रहा हूं मैं, H प्लस आयंस इन इलेक्ट्रॉन को, SHE के जो H प्लस आयंस है, SHE के जो H प्लस आयंस है वो इन इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेंगे, H2 गैस बन जाएगी। ये आ गई नेट रिएक्शन, मैग्नीशियम प्लस 2H प्लस गैस, मैग्नीशियम 2 प्लस प्लस H2, ये नेट रिएक्शन आ गई। ये आ गया सेल का रिप्रेजेंटेशन, मैग्नीशियम से मैग्नीशियम 2 प्लस सॉल्ट ब्रिज H प्लस से H2, ये सेल का रिप्रेजेंटेशन। समझ आया कि नहीं जो पीछे लिखा था मैंने? ये सेम चीज आ गई। अब ई नोट सेल क्या होगा यहाँ पे? ई नोट सेल, ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एन, कैथोड ई नोट सेल की वैल्यू कहाँ आई थी? रीडिंग में, जो जिसे क्या मानना है x, x इज इक्वल टू ई नोट कैथोड, ई नोट कैथोड कितना है? 0, माइनस ई नोट ऑफ मैग्नीशियम 2 प्लस से मैग्नीशियम, तो ये कितना आ जाएगा? ई नोट ऑफ मैग्नीशियम 2 प्लस से मैग्नीशियम माइनस x वोल्ट, और x क्या है यहाँ पे? 2.37, x यहाँ पे क्या है? 2.37। क्या क्लियर है? ये ढंग से कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स में आएगा तो ये पूरा दिखाना। अब जैसे बोला कॉपर इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल कैसे मेजर करना है, कॉपर इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल कैसे मेजर करना है, तो उसके लिए तो पहले डायग्राम बनाओगे इसका। कॉपर कहाँ पे आएगा? राइट साइड पे। कॉपर की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन गेन करने की होती है। यहाँ SHE आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा? SHE। ये H2 गैस बबल कर रहे हो यहाँ से, ये सॉल्ट ब्रिज जो दोनों सेल को कनेक्ट करेगा, दोनों सोल्यूशन को कनेक्ट करेगा, यहाँ पे कॉपर का इलेक्ट्रोड है, ये दोनों कनेक्ट कर दिया थ्रू वोल्टमीटर, यहाँ पे 1 मोलर कॉपर सल्फेट, सेम चीज वही दिखानी है। और सेल रिएक्शन क्या होगी? सेल रिएक्शन क्या होगी? कॉपर से
नहीं नहीं उल्टा हो जाएगा ना, H2 गैस लूज करेगी इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे H2 गैस जो बबल कराई है वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगी, H2 गैस 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन ये आएगा, और कॉपर प्लस 2 आयंस वो इलेक्ट्रॉन गेन कर लेंगे, और क्या आ जाएगा कॉपर। नेट रिएक्शन H2 प्लस कॉपर 2 प्लस गिव्स 2H प्लस कॉपर आ जाएगा। ये आने के बाद सेल का रिप्रेजेंटेशन लिखोगे H2 से H प्लस सॉल्ट ब्रिज कॉपर 2 प्लस से कॉपर। ई नोट सेल क्या होगा, ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड, ई नोट ऑफ कैथोड माइनस ई नोट ऑफ एनोड। ई नोट सेल की वैल्यू जो आएगी वोल्ट मीटर के अंदर, ई नोट सेल की वैल्यू यहाँ आ जाएगी वोल्ट मीटर में, सही ना। ई नोट सेल की वैल्यू कहाँ जाएगी, वोल्ट मीटर में, यहाँ आ जाएगी वैल्यू, यहाँ वैल्यू आ गई x, दिस इज इक्वल टू ई नोट सेल, ई नोट कैथोड, ई नोट कैथोड क्या होगा कॉपर वाला, ई नोट कैथोड जो तुम्हें निकालना है वो आ गया, और एनोड तो जीरो है ही। पता क्या कैसे निकालना है, कोई भी इलेक्ट्रोड है उसका पोटेंशियल मेजर हो जाएगा सिर्फ, कोई भी इलेक्ट्रोड। तो मैंने कॉपर का कर दिया, ऐसी जिंक का पूछ सकते हैं, ऐसे ही मैग्नीशियम का पूछ सकते हैं, ऐसे ही आयरन का पूछते हैं, किसी भी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल निकालना है, दैट इज कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ SHG। जितने भी इलेक्ट्रोड मैंने तुम्हें पढ़ाए थे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अंदर, वो सब किसके रेफरेंस में निकाले हुए हैं, SHG के, हाइड्रोजन के रेफरेंस, हाइड्रोजन के रेफरेंस में निकाला हुआ, ये ध्यान रखना चीज का। नहीं कॉपर 2 प्लस से कॉपर रिडक्शन पोटेंशियल होना चाहिए ना, दोनों रिडक्शन पोटेंशियल है। तो यहाँ पे ये खत्म हो गया, SHG खत्म हो गया, इसकी एप्लीकेशन बता दी मैंने, NCERT का क्वेश्चन दे रखा है, इसको जरूर करना तुम्हें। अब नेक्स्ट जो पार्ट है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने तुम्हें नर्स इक्वेशन बोला था, नर्स इक्वेशन करनी थी, मैं उसका हिंट दे रहा हूँ सिर्फ तुम्हें, नर्स इक्वेशन का हिंट देखो। अगर कंसंट्रेशन जो है ना, इफ कंसंट्रेशन इज अदर देन 1 मोलर और प्रेशर इज अदर देन 1 बार, नोट कर लेना, यही पेपर में क्वेश्चन आने हैं इसके। इफ कंसंट्रेशन इज अदर देन 1 मोलर और प्रेशर इज अदर देन 1 बार, इन केसेस में then Nernst equation is applied, then Nernst equation is applied other than 1 बार, और if pressure is, दोनों में से कोई भी कंडीशन आ जाए, कंसंट्रेशन अदर देन 1 मोलर हो जाए या प्रेशर अदर देन 1 बार हो जाए, इन बोथ द केसेस Nernst equation is applied। Nernst equation को अप्लाई करते हैं, ध्यान देंगे दोनों केस में Nernst equation अप्लाई होगी। इक्वेशन कोई भी इक्वेशन ले लो तुम, जैसे मैंने मान लिया a प्लस b gives c प्लस dd, तो ई सेल जो इसके, अब तो इसके लिए डेल्टा जी तुम्हें याद होगा क्या था, डेल्टा जी का फॉर्मूला कंप्लीट याद है कि नहीं, 11th क्लास थर्मोडायनामिक्स में पढ़ा हुआ है। डेल्टा जी यूजुअली क्या आता है, डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी नेचुरल लॉग ऑफ क्यू, ये फॉर्मूला सबको पता होना चाहिए। डेल्टा जी यहाँ पे क्या है, डेल्टा जी क्या पे गिब्स फ्री एनर्जी चेंज, गिब्स फ्री एनर्जी चेंज, और डेल्टा जी नॉट क्या है, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज, डेल्टा जी नॉट क्या है, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज, और क्यू क्या है, कंसंट्रेशन कोशेंट। क्यू क्या है, क्यू याद है ना, कंसंट्रेशन ये है, यहाँ पे मैं बता देता हूँ तुम्हें, कंसंट्रेशन ऑफ C रेज टू C, कंसंट्रेशन ऑफ D रेज टू D अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ A रेज टू A, B रेज टू B, ये यहाँ पे, ये ध्यान है कि नहीं, है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, आर का बैठा है, तो समझ आ गया ना, ये फॉर्मूला याद है ना पहले, ये ध्यान रखना चीज का, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स रेज टू द पावर इट्स इक्वल टू इट्स कोफिशिएंट अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स रेज टू द पावर इक्वल टू इट्स कोफिशिएंट, ये क्यू था, याद है ना ये। डेल्टा जी नोट बता दिया, आर, और आर क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, टी क्या टेम्परेचर। अब डेल्टा जी होता है माइनस NFE, डेल्टा जी होता है माइनस NFE सेल, डेल्टा जी नोट क्या होगा, माइनस NFE नोट सेल, माइनस NFE नोट सेल, डेल्टा जी क्या होता है, माइनस NFE सेल, डेल्टा जी नोट क्या होगा, माइनस NFE नोट सेल प्लस RT नेचुरल ऑफ क्यू, प्लस RT नेचुरल ऑफ क्यू, क्या करेंगे, NF से पूरी इक्वेशन को माइनस NF से डिवाइड कर देंगे, डिवाइड होल इक्वेशन बाय माइनस NF, तो ई सेल आ जाएगा ई नोट सेल माइनस RT बाय NF नेचुरल ऑफ क्यू, इसको रट दो पहले तो, एक ये और R माइनस RT लिखा ना, नेचुरल ऑफ क्यू को हटाते हैं अगर, तो ई सेल
इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT बाय NF log ऑफ Q, log ऑफ Q आ जाएगा। और यहां से आ गया अब E सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल 2.303 कांस्टेंट, R कांस्टेंट, वैल्यू पता है इसकी 8.314, टेम्परेचर 298 केल्विन, टेम्परेचर 298 केल्विन, और फैराडे 96, फैराडे क्या होता है 96500, फैराडे क्या है 96500, वैल्यू पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 0.059 बाय n log ऑफ Q। Q क्या है कंसर्वेशन प्रोडक्ट्स बाय कंसर्वेशन रिएक्टेंट्स। ये दो लिखे हैं मैंने फॉर्मूले, दोनों फॉर्म बिल्कुल रटी होनी चाहिए, 10-10 बार लिख लेना जरूर होमवर्क में, इसको भूलना नहीं है। मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है, इसके बिना काम नहीं चलेगा। इस चैप्टर में इसका क्वेश्चन आना ही आना है, बोर्ड में भी टर्म्स क्लियर होने चाहिए। क्वेश्चन मैं इसके बहुत सारे कराऊंगा, लेकिन तुम्हें जरूर आना चाहिए, फॉर्मूला रटा होना चाहिए। ई सेल के दोनों फॉर्मूले, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT बाय NF log ऑफ Q। Q क्या है यहाँ पे कंसंट्रेशन कोएफिशिएंट, मैंने भी लिखना तुम्हें सिखा दिया, ये कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। और क्या कहते हैं दूसरा फॉर्मूला, कांस्टेंट की वैल्यूज पुट करने के बाद ई सेल इक्वल टू क्या आएगा ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बाय n log ऑफ Q, log ऑफ Q आ जाएगा। Q क्या है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये क्या है नर्स इक्वेशन है, क्लियर। ये क्या है नर्स इक्वेशन, नोट कर, इसका प्रूफ समझ आ गया कि नहीं। डेल्टा जी यहाँ पे क्या था गिब्स फ्री एनर्जी चेंज, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के इक्वल होता है, वो किसके इक्वल होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के। नोट कर लिया सब यहाँ तक। ये कौन सी चीज 10 बार लिखनी है, तो मैंने ब्लॉक बना रखा ना, इसको 10 टाइम्स लिख करके याद कर लेना। गलती क्या होती है 0.591 लिखाते हैं, जैसे R की वैल्यू में 0.082 आता ना, इसमें क्या आता है 0.0591 या 0.06 ले लेते हैं कई बार, तो 0.0 है 0.591 मत लिख देना। ये एक तो समझ आ गया होगा तुम्हें। अब ई सेल का फॉर्मूला तुम्हें यहाँ पे समझ आ गया, दिस इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बाय n log Q। इक्विलिब्रियम पे क्या होगा टेम्परेचर 298 केल्विन, हां फिक्स है 298 केल्विन। नहीं नहीं वो तुम्हें मानना है 298 केल्विन, अगर होगा अलग से तो फिर पूरा पूरा फॉर्मूला आज तक नहीं आया, है ना। तो अब इसमें मैंने क्या बोला एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे जितनी स्पीड से इलेक्ट्रॉन लूज किए जा रहे हैं उतनी स्पीड से गेन किए जाएंगे, तो ई सेल क्या हो जाएगा जीरो। ध्यान रखना एट इक्विलिब्रियम ई सेल इज जीरो, एट इक्विलिब्रियम ई सेल इज जीरो। जितनी स्पीड से इलेक्ट्रॉन लूज किए जा रहे हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, यहाँ पे टाइम या प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन, टाइम या प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन, टाइम के साथ साथ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बढ़ रहा है, रिडक्शन पोटेंशियल कम होता जा रहा है, ये आ जाएगा ये इक्विलिब्रियम पॉइंट। ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है, इस पॉइंट पे ई सेल क्या होगा जीरो। जैसे जिंक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो जिंक इलेक्ट्रॉन लूज करता जाएगा है ना, बढ़ रहा है, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, यहाँ पे रिडक्शन। तो एट इक्विलिब्रियम ई सेल होता है जीरो, इक्विलिब्रियम पे क्या होगा ई सेल होगा जीरो। जितनी स्पीड से फॉरवर्ड डायरेक्शन हो रही है उतनी स्पीड से ही बैकवर्ड डायरेक्शन होगी, रेट दोनों के इक्वल हो गए हैं। ई सेल हो गया जीरो, ई सेल जीरो रख देंगे तो क्या आ जाएगा ई नॉट सेल को इधर ले जाएंगे, जीरो इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591। मैं ध्यान रखना मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ उसको, बुक्स में कई बार नेचुरल लॉग की फॉर्म में लिखा हुआ है लॉग ऑफ। अब क्यू क्या बन जाएगा इक्विलिब्रियम पे, क्यू क्या बन जाएगा इक्विलिब्रियम पे, क्यू क्या बन जाएगा केसी। याद है कि नहीं, फॉर्मूला सेम है लेकिन नाम बोलते हैं केसी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो यहां से फॉर्मूला आ गया ई नॉट सेल इज इक्वल टू 0.0591 बाय n, माइनस माइनस दोनों साइड कैंसिल कर दिया मैंने। ये उससे ज्यादा फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, नीट पे क्वेश्चन चेक करोगे ना 10 में से 4 बार आया हो, 10 साल में 4 बार आया वो क्वेश्चन इसका। ई नॉट सेल इज इक्वल टू 0.0591 बाय n log kc, ई नॉट सेल इज इक्वल टू 0.0591 बाय n log kc। ये फॉर्मूला है स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल का, ये दूसरा फॉर्मूला, इसको याद कर लेना। प्रूफ समझ आ गया इसका कि नहीं, इसको भी लिख देना 5 टाइम्स फॉर्मूले को, फॉर्मूला मत भूलना कोई भी, फॉर्मूला मत भूलना इसमें कोई भी। और जो मैं कह रहा हूँ तुम्हें ना डेल्टा जी का फॉर्मूला जो होता है नोट कर लिया ना पूरा। जैसे ये एनोड है ये कैथोड है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ फ्लो करते हैं कि नहीं, इलेक्ट्रॉन यहाँ फ्लो कर रहे हैं, अगर 1 मोल इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं तो चार्ज बोलते हैं तुम 1f, याद है कि नहीं है। n मोल इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे तो चार्ज बोलोगे nf, और
NF चार्ज आ गया, और एनर्जी क्या होती है, चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, वो क्या है, ई सेल। समझ आ गया फॉर्मूला कि नहीं है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला है जिसको मैंने डेल्टा जी लिखा था। डेल्टा जी का फॉर्मूला याद कर दो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोले या डेल्टा जी बोले तो माइनस एनएफ ई सेल, माइनस एनएफ ई सेल। और स्टैंडर्ड फॉर्म में बोले डेल्टा जी नॉट, स्टैंडर्ड बोले तो माइनस एनएफ ई नॉट सेल, माइनस एनएफ ई नॉट सेल। कभी भी बोलेगा मैक्सिमम वर्क ऑब्टेन्ड निकालो तो तुम्हें डेल्टा जी नॉट निकालो। क्या बोलेगा, अगर मैक्सिमम वर्क ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सेल कितना है तो तुम्हें क्या निकालना है, डेल्टा जी नॉट निकालना है, डेल्टा जी नॉट। ई नॉट सेल लेना है, क्योंकि ई नॉट सेल क्या था, मैक्सिमम वोल्टेज ऑब्टेनेबल फ्रॉम द सेल। ई सेल मैक्सिमम नहीं होता, ई नॉट सेल मैक्सिमम होता है। ई सेल कब अप्लाई करते हैं पता है ना, ई सेल कब अप्लाई करेंगे, ई सेल कब अप्लाई करते हैं, जब प्रेशर अदर देन 1 बार हो, कंसंट्रेशन अदर देन, समझ गए कि नहीं, तब अप्लाई करेंगे। तो इसको यहां तक बिल्कुल रट देना ढंग से। फॉर्मूले आज सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो हुआ है वो क्या है, नर्स इक्वेशन। मैंने लिखा नहीं है नर्स इक्वेशन, नाम नहीं लिखा ना, पीछे नाम लिखना है, लिख दिया पहले। जो पीछे इक्वेशन पढ़ी है मैं दोबारा लिख देता हूं पर, नर्स इक्वेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT by NF नेचुरल लॉग Q। इसकी दूसरी फॉर्म जो तुम्हें लिख के लानी है 10 बार, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बाय n, 0.0591 बाय n लॉग ऑफ KC। ये आ जाएगा, ये दो फॉर्म भूलना नहीं, यहाँ पे लॉग आएगा, सही ना, लॉग। क्लियर है कि नहीं है सर एक बार ये भी कर देना प्रीवियस प्रोडक्ट। करना। मैं अभी बाद में, हेमांग ने पूछा क्या, सर वो नीचे लॉग क्यों आएगा, सर एक बार पीछे वाला